हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय दूसरा और श्लोक संख्या 62। मिल गया सभी को? तो इसको हम हमेशा की तरह गाएंगे। ध्यायतो विषयान् स्पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् सज्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् सज्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् सज्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। कौन पढ़ेगा?
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते ध्यायते विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगस्त्यजायते कामः संगात् सज्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते कामात् क्रोधो विजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात्सजायते कामः संगात् सज्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते कामात् क्रोधो विजायते। माता जी ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् सज्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् सज्जायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। सभी इस अनुवाद को हम दोहराएंगे। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अभी ये जो श्लोक है 62 और 63 नंबर वाला, इसमें भगवान एक प्रोसेस बता रहे हैं कि व्यक्ति को कैसे गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है और अंत में क्या होता है, और ये प्रोसेस कैसे चलता है इसका भगवान ये 2 श्लोकों में वर्णन करते हैं। तो अभी कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। आगे कहते क्रोधाद भवति सम्मोहा, क्रोध के कारण सम्मोह की उत्पत्ति होती है, व्यक्ति मोहित हो जाता है। और जब व्यक्ति अत्यधिक मोहित हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है, तो स्मृति विभ्रम, उसकी जो स्मृति है, याददाश्त है, उसको उसके सिवा दूसरा कुछ सोचता ही नहीं, बाकी की उसकी सारी याददाश्त निकल जाती है। फिर ऐसे जब उसकी स्मृति कम हो जाती है, चली जाती है, तो क्या होता है, स्मृति भंशात बुद्धि नाशो,
जब व्यक्ति का स्मृति भ्रंश हो जाता है, स्मृति कम हो जाती है, तब उसके बुद्धि का नाश होता है। अब याद ही नहीं रहेगा तो बुद्धि क्या काम करेगी, तो बुद्धि का भी नाश हो जाता है। और आगे जब बुद्धि का नाश होता है तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर उसका सर्वनाश सत्यानाश हो जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस भगवान समझा रहे अर्जुन को। अब पहली बात, ये प्रोसेस अर्जुन को भगवान क्यों बता रहे? क्योंकि कुरुक्षेत्र में उसको करना है युद्ध, लेकिन क्योंकि उसके सगे संबंधियों के प्रति उसकी जो इतनी आसक्ति है, वो अपना कर्तव्य भी नहीं समझ पा रहा है, कर पा रहा है। स्मृति भ्रंशात, बुद्धि नाश हो, छोड़ देने की बात, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे क्षत्रिय नहीं रहना है, मैं वन में जाके भिक्षा मांग के जीऊँगा। ये अर्जुन का निर्णय था। अब अर्जुन को वही भगवान इस यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये आसक्ति जो इतनी है वो कैसी उत्पन्न होती है। विषय पर ध्यान करने से, ध्यायतो विषयांश पुरुष। अब विषय यानी क्या चीज़ है? पिछले श्लोक में हम देखें, विषय किसके होते हैं? इंद्रियों के। हर इंद्रिय का अपना विषय होता है। आँखों का देखना, कानों का सुनना, जीवा का स्वाद या बड़बड़ करना, हर इंद्रियों के अपने विषय होते हैं और वो इंद्रिय अपने उस चहीते विषय की ओर भागते रहता है। हर इंद्रिय अपने अपने विषयों के पीछे भागते रहता है। लेकिन इंद्रिय विषय के पीछे कब भागता है? जब वो उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में ध्यान करता है। तो उसके बारे में वो सोचेगा ही नहीं, ध्यान ही नहीं करेगा, तो फिर उसके पीछे भागने का प्रश्न ही नहीं। तो शुरुआत कहाँ है? ध्यान, विषयों पर ध्यान, यहाँ से शुरुआत है। अब विषय कोई भी हो सकता है। जैसे विषय के दृष्टि से अभी एक उदाहरण तो मैं हमेशा देता हूँ, फिर उसी को देंगे, उसी से समझेंगे। हमको कुछ चीज़ खानी है, सिंपल कहो वड़ा पाव खाना है, ये वह विषय किसका? जीवा। पहले क्या हुआ? ध्यान हुआ, भाई क्या भीड़ रहती है, क्या टेस्ट होती है, अब बढ़िया है, ये ध्यान चालू हो जाता है। कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ध्यान आता है तब प्लानिंग होता है। सारे इंद्रिय कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे। फिर बुद्धि पूछती है जेब में पैसा है क्या, ये उसका काम है। मन तो पागल के जैसा भागते रहता है, लेकिन बुद्धि प्रैक्टिकल हो कि पैसा है, हाँ पैसा है, चलो फिर जाएंगे। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, अब ये एक चीज़ हुई, एक विषय है, कोई पिक्चर है, मूवी है, कितना चिंतन किया फिर पुष्पा का, देखना है, बढ़िया मूवी है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। लोग प्लानिंग करते हैं उसके ऊपर, सोच के ये फ्राइडे को आएगा, फिर हम ऐसे जाएंगे, ऐसे टिकट निकालेंगे। जैसे जैसे हम विषयों के ऊपर ध्यान करते हैं, वैसे वैसे हम उस विषय की ओर, उस विषय में और अधिक आसक्त होते हैं। अब हमको वड़ा पाव खाने जाना है, तो फिर संगस्तेषु उपजायते। अब अगली बात है, जब व्यक्ति किसी विषय पर चिंतन करता है तो उस विषय का
उस विषय को भोगने के लिए, पूरा करने के लिए वो वैसे संगति को ढूंढता है। संगस्ते उपजायते। तो जिसको वड़ा पाव खाना पसंद है, जो खाने का शौकीन है, ऐसे की संगति हम ढूंढते हैं। ऐसा दोस्त होगा जो खुद भी पैसा भरेगा, हम भी भरेंगे, तो हम उसके साथ जाते हैं। यानी जब हम विषय के ऊपर ध्यान करते हैं तो विषय को पूरा करने के लिए, उस इंद्रिय भोग को पूरा करने के लिए हम लोग उसी प्रकार की संगति ढूंढते हैं। और जब वैसी संगति मिलती है तो संगात सज्जायते काम, उस संग में वो विषय भोग की इच्छा और प्रबल हो जाती है। संगात सज्जायते काम। तो चीज़ या विषय कोई भी हो, उसकी यही प्रोसेस होती है। इसलिए जब हम किसी बुरी आदत को हम त्यागना चाहते हैं, गलत आदतों को, गलत बातों को हम जब त्यागना चाहते हैं, तो उसके ऊपर से अपने मन को, ध्यान को हटाकर हमें किसी और लगाना पड़ता है। उस पर से ध्यान हटाकर हमको दूसरे स्थान पर, चीज़ पर, वस्तु पर लगाना पड़ता है, उससे ध्यान हट जाता है। लेकिन अगर हमारी संगति ही वैसी होगी तो फिर उस विषय के ऊपर हमारा आकर्षण दिन ब दिन और प्रबल होगा। और जब प्रबल होगा तब क्या होगा? दो चीज़ें होती हैं। जिस चीज़ पर हमने ध्यान किया, जिस चीज़ पर हमने जिसकी इच्छा की, वो हमको प्राप्त नहीं हुई तो क्या होता है? गुस्सा आता है। प्राप्त हुई तो एक बार खा लिया, नेक्स्ट और। ये युवावस्था में इसका अनुभव हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये उम्र ये होता है कि मन चंचल होता है, हर विषयों की ओर वो दौड़ता है, और हर वो विषय जो हमको अच्छे लगते हैं हम उसके ऊपर चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, और वो चीज़ जिनको अच्छी लगती है ऐसों की संगति को हम ढूंढते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और फिर वो इच्छा हमारी और प्रबल होती है। जब पूरी होती है तो भी क्रोध या मोह की उत्पत्ति होती है, और पूरी नहीं होती है तो भी क्रोध की उत्पत्ति होती है। काश और 100 रुपये होते तो 2 वड़ा पाव लेके और खाता, क्रोध का कारण बन। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको क्या, ये हमने श्लोक को मोटा मोटी समझ लिया कि कैसे क्रोध की उत्पत्ति होती है। यदि क्रोध को हमें रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले विषयों के ध्यान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हम अगर क्रोध को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो विषयों का ध्यान है हमारा, इंद्रिय भोगों के प्रति हमारा जो चिंतन है, उस चिंतन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। वो जब कंट्रोल करेंगे हम लोग तो अपने आप क्रोध कंट्रोल में। उसी प्रकार से जब मन को कंट्रोल करना है तो डायरेक्टली मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल करना है तो पहले बुद्धि को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब मन कंट्रोल हो। ऐसे क्यों? आप बताओ। कौन? मन चंचल है, इसके लिए उसको नहीं। क्यों? वो हमारी नहीं सुनता। हमारी नहीं सुनता, फिर किसकी सुनता है? बुद्धि। बुद्धि का सुनता। बुद्धि किसकी है? इसमें बताइए आपको। हाँ,
हाँ ये बुद्धि मेरे क्या है, वही मन क्या है इसमें बताएगा। हाँ, ये उदाहरण ही वो उपनिषदों में वो उदाहरण दिया गया घोड़ों का और रथ का। 5 घोड़े, लगाम को हाथ में रखने वाला और पीछे बैठने वाला, ऐसी 4 चीज़ें बताई गई। ये जो 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियों का प्रतीक है, और लगाम यानी वो मन है। अब जिसने लगाम को हाथ में पकड़ा है वो बुद्धि है, और जो पीछे रथ में बैठा है वो आत्मा है। ये वो उदाहरण है। अभी एक्चुअल में सिचुएशन क्या है कि मन को बुद्धि कंट्रोल करता है, लेकिन आज सिचुएशन क्या है, उल्टा है। इसलिए अगर हमको मन को वापस कंट्रोल करना है तो हमको किसको इलाज करना पड़ेगा, बुद्धि को। उसको क्या इलाज करना पड़ेगा, उसको विषयों से ध्यान करने का। ठीक, लेकिन वो फिर भी इतना आसान नहीं है। तो बुद्धि पर ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, भगवान में स्थिर करना, भगवान में स्थिर करना। वो तो होता नहीं। देखो कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि बुद्धि भगवान के चरणों में स्थिर करो। मन पदार विंदयो, मन भगवान के चरणों में। अब मन को ही भगवान के चरण, बुद्धि को क्यों नहीं बोला गया? नहीं, ज़्यादातर विषयों का ज्ञान करता है। अच्छा, उसको जो चीज़ दिखती है उसकी वो रखा है। और जो हम बुद्धि का उपयोग करते हैं तो हम उसको वहाँ पर रखते हैं, भगवान की भक्ति में हम हो जाते हैं। तो उससे वो का हमारा जो मन इधर उधर भटक रहा है उसको हम सीधी सी बात है। एक वो उदाहरण में ही जवाब था। मान लीजिए आपका लगाम मेरे हाथ में है, लेकिन गड़बड़ हो गई, गलती से मेरा लगाम आपके हाथ में आ गया, तो रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिप्लेस करने के लिए जिसके हाथ में लगाम है उसी को अगर हम लोग टारगेट करेंगे तो वो हाथ में देगा नहीं, वो लगाम देगा नहीं हाथ में कोई। इसके लिए जिसने पहले लगाम छूट गया जिसके हाथ से, उसको इतना स्ट्रांग करो कि वो वापस से लगाम अपने हाथ में लेगा। ये सिंपल है। इसीलिए बुद्धि को उसका ट्रीटमेंट करना मतलब क्या है, उसको शास्त्रों का ज्ञान देना, ग्रंथों का अध्ययन करना, भगवान के बारे में सुनना, उनकी लीलाओं को सुनना, नाम जप करना। इससे हम लोग क्या करते, अपने बुद्धि को स्ट्रांग करते। इससे हम लोग क्या करते, बुद्धि को स्ट्रांग करते। फिर जब बुद्धि स्ट्रांग होती है और जब मन कुछ कहता है कि नहीं हम चलो पिक्चर जाएंगे, अरे पिक्चर जाएंगे, हमने तो पढ़ा पिक्चर पढ़ना, पिक्चर देखना अच्छी बात नहीं है, कैसे पिक्चर जाए? अब ये कौन कह रहा है? बुद्धि कह रही है। किसको कह रही है? सुबह ही बुक में पढ़ा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि पिक्चर नहीं देखना चाहिए, दिमाग खराब हो जाता है उससे। और अभी कह रहा है पिक्चर को जाना है। अब क्या शुरू हुआ? बुद्धि के द्वारा मन का नियंत्रण चालू। तो ये बुद्धि को जब हमको स्ट्रांग करना है तो हमको ये गीता भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जब बुद्धि ज्ञान के माध्यम से स्ट्रांग होगा तो वो मन पे नियंत्रण करने में सक्षम रहेगा। फिर जैसे बुद्धि कहेगी वैसा मन करेगा। इसीलिए
संगात सज्जायते काम क्रोध कामात क्रोधो भिजायते, कि इंद्रिय भोग की इच्छा पूरी होने पर भी व्यक्ति क्रोध या मोह में अटक जाता है, ना होने पर भी अटक जाता है। और जब क्रोध की उत्पत्ति होती है तो क्रोध के कारण मोह और बढ़ता है, क्योंकि व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो कहता है, क्या कहता है, चीज़ अगर हुई नहीं तो कहता है मैं करूँगा, करूँगा ही, करूनच दाखवेल। ये क्या हुआ? मोह, सम्मोह पूरी तरह से क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ। चलो आज नहीं खाने को मिला तो क्या हुआ, मैं कल खाऊंगा। उसके लिए कुछ भी, शराबी की हालत ऐसी होती है, उसका पूरा ध्यान चलते रहता है, वैसी संगति ढूंढेगा, वैसे ही स्थान जाएगा, वही काम करेगा। ये सारी बुरी आदतें तभी लगती है जब हम उनके ऊपर चिंतन करते हैं। ध्यान का विषय अगर हम लोग बदलेंगे तो आगे का सारा प्रॉब्लम खत्म होगा। काम नहीं, क्रोध नहीं, सम्मोह नहीं, स्मृति विभ्रम नहीं, और स्मृति भ्रंश नहीं, और फिर बुद्धिनाश भी नहीं। वो प्रोसेस ही बंद हो गया। कब? जब हम ध्यान का विषय बदलेंगे। अगर हमारे ध्यान का विषय इंद्रिय भोग रहा तो फिर गड़बड़ होगी। इसीलिए ध्यान का विषय हमको प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, अब वो हम तात्पर्य में पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है वह इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए भौतिक इच्छाओं के अधीन रहता है। इंद्रियों को वास्तविक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में संलग्न नहीं है तो वे निश्चित रूप से भौतिकवादी की सेवा में संलग्न होना चाहेगा। बस अब आप इस वाक्य से क्या समझे, वो अपनी भाषा में समझे। जो भक्त नहीं होगा, जो भक्त नहीं होगा, वो सिर्फ इंद्रिय भोगों के लिए उसके जैसा दोस्त ढूंढेगा। और नेक्स्ट लाइन, भगवान की प्रेममय सेवा नहीं करता। उसमें जो सेकंड लाइन है उसमें बताए, जो अगर कृष्ण भावना भावित में नहीं है, वो अपने इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाता तो फिर वो इंद्रियों को फिर भौतिक क्रियाओं में लगा देते हैं। क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव क्या है? कार्य करते रहना, उसका काम करते रहना। उनको ज़्यादा देर तक आप रोके नहीं रख सकते। या तो आपको भगवान की सेवा या तो फिर इंद्रियों की सेवा, वो करना ही पड़ेगा आपको बाय डिफॉल्ट। आगे यदि वे भौतिक जगत में भगवान शिव और नहीं, वही लाइन जो आधी रह गई, हमने आधी ही समझा। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। हाँ, और आगे भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में संलग्न है तो वे निश्चित रूप से सेवा में संलग्न रहेंगे। भौतिक जगत में भगवान शिव और भगवान ब्रह्म सहित सभी लोग स्वर्ग नहीं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेगी। यानी इंद्रियों को यदि हम भगवान की सेवा में एंगेज नहीं रखेंगे, व्यस्त नहीं रखेंगे, तो वो स्वाभाविक रूप से
इंद्रियों की सेवा में व्यस्त रहेगा। सेवा करना यह आत्मा का धर्म है, वो बदल नहीं सकता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सेवा नहीं करता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि फॉरेन कंट्री में अगर कोई नहीं मिलता है सेवा करने के लिए तो लोग कुत्ते और बिल्लियों को पालते, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, नौकर है, चाहे उनको करने के लिए कुछ भी नहीं है काम। एक बटन दबाओ सारा घर में आ जाता है। कई सारे नौकर चाकर होते हैं, उनको करने के लिए कोई काम नहीं। अपने जैसा उनको न खाना बनाना है, न झाड़ू मारना है, न पोछा लगाना है। वो उनका सारा काम तो अपने आप वो तो चलते रहता है, नौकर है उनके पास। तो ये लोग तो फिर बैठ नहीं सकते ना, तो फिर क्या करें? फिर कुत्ता लेकर आते, बिल्ली लेकर आते, उनको नहलाते, उनको धुलाते, उनको घुमाते, उनका शी सू सारी निकालते, सारी चीज़ें करते उनके लिए। ये किस चीज़ का प्रतीक है? कि जीव आत्मा बगैर सेवा के रह नहीं सकता। या तो वो भगवान की सेवा करेगा, या तो वो भौतिक जगत में अपने इंद्रियों की या भौतिक जगत की सेवा करेगा। ये पक्का है। भौतिक जगत की सेवा, इंद्रियों की सेवा हमको इस जगत में और बांध के रखेगी, दुख देगी, कष्ट देगी। लेकिन भगवान की सेवा हमारा उद्धार करवाएगी। अब ये किस जगह पर जाना है ये चॉइस हमारा, उसमें भगवान कभी इंटरफेयर नहीं करते, ज़बरदस्ती नहीं करते कि उठ यहाँ पे आ जाओ, वो वाली बात। वो चॉइस आपका है, इसीलिए गीता दी गई। अब विषयों का ध्यान करने से ऐसा ऐसा होता है, ये भगवान ने बता दिया। अब ध्यान करना है कि नहीं करना है तुम्हारा काम है। वो थोड़ी ना कहेंगे नहीं तुमको विषय का ध्यान करना ही नहीं है, तो ये तो हुक्म सही हो गई ना, वो कोई नहीं चाहता। उन्होंने बता दिया है कि भैया ये ऐसा करोगे तो ये ऐसा होने वाला है। अब मानना नहीं मानना वो तुम्हारा काम है। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों किया भगवान ने, प्रभु जी सीधा डायरेक्टली हमको लेके ही आते हैं ना इधर बाय डिफॉल्ट। बाकी सवाल ही नहीं होता ना, हम लोग इतनी बदमाशी करते ही नहीं। लेकिन सोचिए अगर ऐसा होता तो हम अपने जीवन का आनंद कभी ले ही नहीं पाते। घर में माता पिता बच्चों को रोक टोक करते, उनको पसंद नहीं आता। किती वाजता येणार, किती वाजता जाणार, काय खातो, कुठं खातो, कुणाबरोबर जातो, पसंद नहीं आता है। वैसे ही भगवान का और हमारा संबंध है। भगवान भी जानते हैं कि ये बदमाश है, इसको पसंद नहीं आएगा मैं ऐसे करूँगा, फिर विद्रोह हो जाता है। पप्पा के साथ तो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं चाहते हम लोग स्वतंत्रता चाहते हैं। इसलिए भगवान ने भी जीव को वो जो आंशिक स्वतंत्रता दी है उसमें वो कभी इंटरफेयर नहीं करते। दोनों चीज़ें आपके सामने रखते हैं। चुनना क्या है वो वही तुम्हारा काम। जैसे सीधा पहले ही श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि तू उठ चुपचाप और लड़ाई कर, लेकिन 18 अध्याय मगजमारी करते रहे उसको, और अंतिम में बताया यथा इच्छसी तथा करो। मैंने सब कुछ अब तुमको बता दिया अर्जुन, तुम्हारी जैसी इच्छा अब तुम करो। कह सकते थे ना अरे इतने 700 श्लोक बताए, मैं आधे घंटे से बड़बड़ कर रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं ना सेवा करके जाओ कुछ तो। भगवान ने मैंने तुमको बता दिया, अब क्या करना है वो तुम तय करो। ये स्वतंत्रता भगवान ने दी है। और कई बार जीवात्मा हम लोग उसी स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा उठाते हैं, और फिर ये जो ध्यान है जिसका भगवान का ध्यान करना चाहिए वो चीज़ें छोड़कर हम बाकी वस्तुओं को ध्यान में लेते हैं और फिर गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी हमको बता रहे कि इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। अब जब कार्य की बात आ रही है यहाँ पर, तो किसी न किसी कार्य में इंद्रियों को लगना ही है। तो उत्तम क्या है उसके लिए? भगवान की सेवा में
अपनी इंद्रियों को लगाएं। सुबह उठते ही हम लोग जप करते हैं, अपने किस इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं? जिह्वा को, कान को भगवान की सेवा में। पिछली बार हमने अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया, वो किस प्रकार से अपने हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे। अगर हमारे, मान लीजिए अभी हम लोग गीता सुन रहे हैं, 1-2 साल हो गया, कुछ जप माला जप भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर हम लोग अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में नहीं लगा रहे तो अब आगे क्या? और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगे रहेगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। तो हम कितना भी ऊपर से कहें कि हम भक्त हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम जप करते हैं, लेकिन अगर हमने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो फिर गड़बड़ हो सकती है, रिस्क है वहाँ पर। फिर से हम यू टर्न ले सकते हैं। क्यों? कई बार हमको लगता है ना, हम अपना जप करेंगे, गीता घर में बैठकर पढ़ेंगे, बाकी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, जप करेंगे। वैसे घर पे अगर करें, मतलब मंदिर में नहीं आते ना तो मन भटकता रहता है। इसीलिए तो संघ का महत्व है ना। यदि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको भक्तों का संग करना पड़ेगा। यदि हम भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वैसे लोगों का संग करना पड़ेगा। अगर हम लोग चाहते हैं कहने से तो है कि हमारा कल्याण जिस चीज़ में है उसी चीज़ के प्रति हमको जाने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि वो भगवत सेवा में नहीं लगेगी तो कुछ समय के बाद वो क्या होगा? 1967-68 की प्रभुपाद लीला में एक सत्य घटना है। प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे, शिष्य थे, काफ़ी गंभीर भक्त थे। उस समय किसी मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा था, वो बहुत सेवा दे रहे थे। कुछ समय के बाद उनको मन में ऐसे लगा कि अरे हम तो इतनी सेवा कर रहे, ये कर रहे, हमको शांति से बैठकर जप करना चाहिए, एकाग्रता से ध्यान करना चाहिए। तो जब प्रभुपाद जी आए तो प्रभुपाद जी से मिले, कहे प्रभुपाद जी मैं इन सारी चीज़ों से अब थक गया, मैं चाहता हूँ कि मैं दूर जंगल में जाऊँगा और अकेले में हर रोज़ मैं क्या कहते हैं 3 लाख नाम जप करता रहूँगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि ये बाकी चीज़ें कुछ ज़रूरी नहीं है, बस मैं अपना साधन भजन करना चाहता हूँ। कुटीर में अपनी कुटी बनाऊंगा जंगल में, वहीं पे रहूँगा, बस जो मिलेगा वो खाऊंगा और पूरा समय मैं केवल भगवान का नाम जपता रहूँगा, गीता भागवत पढ़ूँगा, बस मुझे बाकी ये कोई बाकी सेवा विवाह अब नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बहुत समझा, देखो ऐसे नहीं हो सकता है, आपको साधन भजन के साथ अपने इंद्रियों को सेवा में रखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। लेकिन वो माना नहीं। कभी कभी शिष्य बड़े गुरु से भी होशियार होते हैं कलयुग में। नहीं स्वामी जी, प्रभुपाद मैं कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी कहे कि आज तक किसी को संभव नहीं हुआ, तुमको ये नहीं करना चाहिए, मैं करूँगा। लेकिन वो कह रहा था कि प्रभुपाद आपकी परमिशन ज़रूरी है। तो कहे ऐसी चीज़ को मैं परमिशन दूं कैसे, जबकि मुझे दिखाई दे रहा है क्या होने वाला है। नहीं आप उसकी चिंता मत करो। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, वही जो भगवान ने कहा, जैसी आपकी मर्ज़ी करो, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैंने मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप देखो। तो उसने कहा कि हाँ प्रभुपाद जी ने, मेरे गुरु ने मुझे परमिशन दे दी। फिर वो मंदिर छोड़कर चले गए, दूर किसी जंगल में जाकर रहने लगे, कुटी बनाई।
1-2 दिन के बाद प्रभुपाद जी को दूसरे दिन पता चला कि ये तो रात में ही निकल गए, किसी को पूछा नहीं, बोला नहीं, बस मुझे बोल दिया बाकी। तो सभी भक्त कहने लगे प्रभुपाद ऐसे ऐसे हुआ और वे भक्त चले गए हमारे बीच में से। तो भक्तों को काफ़ी दुख हुआ। फिर प्रभुपाद जी ने एक को बुलाया, तुम यहाँ पर आओ। वो गया है लेकिन मुझे उसकी चिंता है। तुम हर रोज़ दूर से ही उसकी कुटिया और उसको देख कर आया करो और मुझे रिपोर्ट दिया करो। उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उसको जाओ, देखो, और अगर मान लो उसको कुछ ज़रूरत है तो आप उसको मदद कर दो, लेकिन इन किन प्रकार उसको अपनी नज़र में रखो। तो ठीक है। अब प्रभुपाद जी तो एक जगह रुकते नहीं थे, वो वहाँ से निकल गए दूसरे मंदिर की ओर। काफ़ी समय बीत गया। अब ये भक्त ईमानदारी से अपनी सेवा कर रहे थे। कुछ 1 साल बीत गया, 1.5 साल हो गया। एक दिन वो भक्त जब वो जंगल में गए, देखे कुटिया में, तो कुटिया में कोई नहीं। सब जगह देखा उन्होंने, इधर उधर देखा, उनको बड़ा दुख हुआ। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन देखा, कोई नहीं मिला, तीसरे दिन कोई नहीं। अब प्रभुपाद जी को क्या बताया। लेकिन उन्होंने उस समय वो ये होता था, ट्रंक कॉल होता था, तो उन्होंने लिख दिया प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी ऐसी ऐसी बात है, आपने जो महत्वपूर्ण सेवा मुझे दी थी, लेकिन आज मैं उसको वहाँ पे मैं लगभग 3-4 दिन से जा रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। तो जब 2 साल के बाद प्रभुपाद वापस आए, तो प्रभुपाद जी ने सबसे पहले पूछा क्या हुआ, उसका पता लगा, कुछ मिले क्या? तो प्रभुपाद जी कहे वही मैं उसको समझा रहा था, पता नहीं कहाँ होगा, कैसे होगा। प्रभुपाद जी दोपहर में आए, शाम को बड़ा पंडाल प्रोग्राम हुआ और प्रभुपाद जी वापस सेंटर में आ गए। कई सारे लोग प्रभुपाद जी के साथ पीछे पीछे आ गए, उनसे बात करने के लिए, मिलने के लिए। रात के 12 बज रहे थे, प्रभुपाद जी लोगों से मिल ही रहे, कई सारे लोग उनसे मिल रहे थे, कोई प्रश्न पूछ रहा था। लगभग 12 बजे के करीब सारा वार्तालाप समाप्त हो गया और प्रभुपाद जी अपने कमरे में विश्राम के लिए चले गए। तभी उनके असिस्टेंट प्रभुपाद जी के दौड़े दौड़े आए कि प्रभुपाद जी, कोई एक भक्त आपसे मिलने के लिए आए, पति पत्नी दोनों हैं। हमने उनको भगाने की कोशिश की कि ये कोई समय है कि अभी थोड़ा उनको आराम भी तो करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, लेकिन वो कह रहे थे कि वो जाने के लिए तैयार नहीं। कहे कोई बात नहीं, हम सुबह प्रभुपाद जी को मिल लेंगे, लेकिन हम काफ़ी दूर से आए हैं तो हम यहीं पे बैठे रहे। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, उनको मेरे रूम में ही भेज दो। अब ये दोनों पति पत्नी गए, प्रणाम किया। अब प्रभुपाद जी को बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ये प्रणाम करने की पद्धति ये कहाँ से सीखे, कि प्राय फॉरेन कंट्री में ऐसा दंडवत प्रणाम करना गुरु को या साधु को नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े थे, हिप्पी स्टाइल में पूरा थे। जैसे प्रणाम करके उठ गया वो व्यक्ति, वो उनकी पत्नी भी बाजू में बैठी, उन्होंने तुरंत प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आपने मुझे पहचाना? तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको जरा गौर से देखा, फिर नाम लिया, आर यू? हाँ। क्या बताऊं प्रभुपाद जी? कहे बताने की जरूरत नहीं, यही मैं कह रहा था तुमको। कहे जंगल में ये अपने कुत्ते को घुमाने के लिए लाया करती थी और तभी हमारी मुलाकात हो गई और फिर प्रभुपाद जी हमने विवाह कर लिया और अभी हमारे 2 बच्चे हैं, उनको घर में छोड़ा है। और क्योंकि हमें पता चला कि आप आए हैं 2 साल के बाद फिर से यहाँ पर, तो हम लोग आपको मिलने के लिए आए। लेकिन अब वो कहने लगे कि
आज मैं समझ रहा हूँ प्रभुपाद जी कि गुरु की वाणी को कभी टालना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहे अब पछता है क्या होगा। प्रभुपाद जी बंगाली भाषा में बोलते थे कई बार, तो आप पछताने से क्या होगा, ठीक है आप गृहस्थ हो तो कोई बात नहीं। तो फिर प्रभु जब करते हो तो फिर करते क्या हो, ठीक है विवाह कर लिया तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है कर लिया, जब होता ही नहीं प्रभुपाद जी क्यों? तो कहे अभी काम को जाना पड़ता है, ये होता है वो होता है, ऐसे होता है वैसे होता है। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप सेंटर में आते रहो, सत्संग में आते रहो। कहने का तात्पर्य क्या है कि एकांत में मन को नियंत्रण करना या भक्ति करना ये कदापि संभव नहीं, ये किसी के लिए भी संभव नहीं होगा जब तक हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ेंगे नहीं। इसीलिए हम लोग देखते हैं ना मंदिर में हर एक का डे वाइज सेवा होता है, कोई सोमवार को आता है, कोई मंगलवार को आता है। क्या उसका रीज़न क्या है? वे भी गृहस्थ भक्ति है ना, कोई तो ब्रह्मचारी थोड़ी ना है। लेकिन उसका कारण क्या है कि एन किन प्रकार ये भक्त लोग अपने आप को भगवान की सेवा में संलग्न रखते हैं। साधना नाम जप वो सारी चीज़ें हैं ही, लेकिन जब तक जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी इंद्रियां प्रेमा भक्ति में नहीं लगेगी तब तक फिर से भौतिक भोग के प्रति मुड़ने का खतरा बना रहेगा। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। ब्रह्मा जी भागे थे, शिव जी पागल हुए थे मोहिनी के पीछे, इसीलिए ये उदाहरण दिया जाता है। अगर विष्णु का उदाहरण दिखाइए मुझे, काम में पागल हो गए, क्रोध में पागल हो गए, ये नहीं आता है। लेकिन इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ब्रह्मा शिव जी भी, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? वहाँ तो आए दिन झगड़े लगे रहते हैं, इसका पोस्ट उसका पोस्ट। कभी इंद्र किसी की तपस्या सफल होने नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो साधक अपनी तपस्या में सफल होता है उसको पहला पोस्ट इंद्र का होता है, तो अपनी पोस्ट को बचाने का वो पूरा प्रयास करता है। और जब उसके सारे प्रयास विफल होते हैं तो दो लोग उसके पास ऐसे है, रंभा और मेनका, कि वहाँ पे कोई पास होता ही नहीं है उधर से। ये उसका कार्य है। तो देवताओं के यहाँ पर भी ये बातें हैं। तो इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। डायरेक्टली प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इन सारी समस्याओं से, काम क्रोध लोभ मद मोह, इन सारी चीज़ों से अगर हमको निकलना है तो कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। अब ये कथा हम शिव महापुराण में सभी जानते हैं। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। जो भक्त भगवान की सेवा में, साधना में लगा हुआ है, उसके लिए ये बाकी के सुख एकदम सेकेंडरी हो जाते, गौण हो जाते। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा। विश्वामित्र मुनि, क्योंकि विषय सुख का रंचमात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। शौबरी मुनि, लास्ट श्लोकों में हमने उनके उदाहरण देखे। विश्वामित्र मुनि, उनका उदाहरण भी हमने देखा। अब इस श्लोक का सीधा कंक्लूजन क्या है? हम लोग नाम जप कर रहे हैं, हम लोग गीता को सुन रहे हैं,
लेकिन जब तक हम लोग अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं जोड़ेंगे अपनी इंद्रियों को, तब तक हमारे गिरने का डर बना रहे। इसलिए देखो, आपने देखा हो, जो भक्त अपने आप को सेवा में जोड़े हैं वो अपने लेवल पर पक्के हैं। जो अपने आप को सेवा में नहीं जोड़े हैं वो हिलते डुलते रहे। ये सेवा ही ऐसी चीज़ है कि जो हमारे इंद्रियों को भगवान से जोड़े रखे। अब जप करते हम लोग, कोई 2 माला करता है, कोई 1 माला करता है, उतना समय ही हम लोग जप करते हैं। दिन में कितनी बार हमको महामंत्र याद आता है वापस? कितनी बार याद आता है? एकदम ध्यानपूर्वक, बढ़िया से। जब हम जप करते तब भी हम लोग जप नहीं करते, दुनिया भर में घूमते ही रहते हैं। लेकिन जब हम सेवा करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान वहाँ पर रहता है, हमारी इंद्रिय वहाँ पर होते हैं, मन वहाँ पर है। भगवान के लिए प्रसाद बना रहे, उनके मंदिर में झाड़ू मार रहे, उनके लिए हार बना रहे, तो पूरा ध्यान वहाँ पर। ये फूल नहीं, ये फूल जाना चाहिए। जप के समय ऐसे नहीं होता। इसीलिए जप आवश्यक है, जप के कारण सेवा मिलता है, लेकिन जप के साथ साथ सेवा में भी अपने आप को जुड़ाए रखना उतना ही ज़रूरी है। जब हम अपने आप को सेवा में जोड़ेंगे तो जप में अपने आप रुचि और ज़्यादा आती है हमको। जितनी जप में रुचि आएगी उतना सेवा में और रुचि बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ जप करेंगे बहुत हो गया, या सिर्फ सेवा करेंगे बहुत हो गया। कई लोग ऐसे, भक्त लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ सेवा करते हैं, जप की ओर ध्यान नहीं देते, फिर प्रगति नहीं हो पाती है। कुछ होते हैं कि सिर्फ घर में बैठ के जप करेंगे, सेवा बताओ तो प्रभु जी ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे चीज़ें बताएं। दोनों चीज़ें जब साथ में चलेगी तब हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित होना, इसका मतलब ही है कि अपने मन तथा समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ना। जब हम सेवा में जुड़ते हैं तब हमारा ध्यान का विषय क्या बदलते जाता है। मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर अभी आपने, कोई माताजी ने हार सेवा किया, प्रैक्टिकल उदाहरण देखिए। आप हार बना रहे थे, कितना समय आपने बाकी की चीज़ों के बारे में सोचा? कंटिन्यू आपका वही ध्यान था, फूल सही जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, उसका ये डिज़ाइन है, वही आपका पूरा ध्यान था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान ने पहले लाइन में बताया, ध्यायतो विषयांश पुरुष, अब हमारा ये ध्यान विषय का नहीं हुआ, किसका ध्यान हुआ? भगवान का ध्यान हुआ। जब हमारा ध्यान भगवान का हुआ तो फिर काम की, क्रोध की बात ही नहीं आती। ध्यान का विषय बदल देना, और इसके लिए ज़्यादा सहयोग हमको किससे मिलता है? सेवा से मिलता है। जब हम अपने आप को सेवा से, इसीलिए हमारे माताजी बुलाते रहते हैं सबको सेवा में। मैं भी बुलाते रहता हूँ, जोड़ते रहता हूँ लोगों को, आओ सेवा करो, आओ। क्यों? क्योंकि है जप करते हम लोग, लेकिन सिर्फ जप जोप करते हैं, वो स्वाभाविक है। लेकिन जब हम एक्टिव कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा ज़्यादा ध्यान भगवान की ओर लगा रहता है। तो ये हमको बहुत मतलब समझदारी से हमको अपने आप को भगवान की सेवा में रखना चाहिए, अपने आप को जोड़ना चाहिए। एक समय, एक निश्चित दिन, एक निश्चित समय अपनी अपनी सेवा हमारी होनी चाहिए, जिससे हम भगवान के ध्यान में और अधिक मग्न हो सकें। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। अभी क्रोध की और सम्मोह की बातें हम अगली बार करेंगे। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। चलो, आपका नहीं होगा तो मैं प्रश्न पूछता हूँ। मेरा प्रश्न है,
मेरा प्रश्न ऐसे है कि जब हम लोग दिन भर अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कोई ऑफिस में रहता है, कोई कॉलेज में रहता है, कोई घर पे रहता है, तो हम लोग किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते उस स्थिति में भी? कैसे लगा सकते? भगवान के चिंतन से। चिंतन का मतलब एग्जैक्टली मतलब आप क्या चिंतन करोगे? मन में नाम जप। मन में नाम जप करें, बहुत बढ़िया। और जो हमें काम मिला है वो भगवान ने दिया है और उस काम को मैं अच्छी तरह से करूँ, वो मेरी कोशिश है। अच्छा, ये हम सोचे कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान की ओर से ही हमको प्राप्त हुआ है, तो हमको उसको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। और हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब हम प्रसाद बना रहे हैं माताओं के लिए, कीर्तन सुनना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, वैसा ही भाव उस अन्न में उतरता है और फिर खाने वाले भी भक्त जल्दी बन जाते हैं। अब प्रभु जियों की ओर कॉलेज वालों को क्या करना चाहिए कि वो स्मरण कर पाएंगे भगवान? क्या है, क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ। और कि हमको भगवान की सेवा में रहना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में रहना, लगाना है। तो जिस स्थिति में जैसे हम लोग कैसे लगा सकते, मान लीजिए कॉलेज वाला कैसे, ऑफिस वाला कैसे लगाएगा? जैसे इन्होंने बताया कि वो काम करते करते मन में हरे कृष्ण महामंत्र को जप सकता है, ठीक है, और भगवान की कोई लीला को स्मरण कर सकता है। प्राय हम लोग काम करते करते अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, बतौर हम लोग चिंतन करते रहेंगे। अब जो खाली बैठा है वो तो जब करे, या तो भागवत गीता पढ़े या भागवत पढ़े। अब जो कॉलेज वाले वो क्या, ऐसा क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं कि हम वहाँ पर भी भगवान का स्मरण कर सकेंगे? इसी में जवाब है उसका। क्या कर सकते या क्या करना चाहिए, जिसको हमें स्कूल कॉलेज में भी हम लोग जब जाते हैं तो हमको भगवान का याद रहेगा? इनमें से बताए हुए कितने मतलब कितनी सारी बातें हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज में हम लोग अगर क्लास में बैठे हैं तो उस समय अगर हम लोग चिंतन करेंगे भगवान की लीलाओं का, तो क्या होगा? पेपर में लीला लिख के रहेंगे भगवान की। अब दूसरी बात है, इसीलिए मैंने बात को उल्टा घुमा दिया मैंने। अब जब आप कुछ लिख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कोई लेक्चर, तो ये नहीं हो सकता। फिर ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? पढ़ाई कर रहे वो ध्यान दे करने का। और क्यों ध्यान दे करके? ताकि सफल होकर हम भगवान की की सेवा ओर में ज़्यादा जल्दी से जा हाँ, सके। जुड़ सकें।
ये पक्का ध्यान में रहता है। हाँ ऐसे लग रहा है कभी पेपर खत्म हो गया और यहाँ पे रह गए। हाँ, ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई के माध्यम से भी हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं, जितने अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। मान लो जैसे आप तिलक लगाते हो, आप जप कर रहे हो, आपने कंठी माला पहनी है, तो जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको देखकर बाकी के लोग भी इंस्पायर होंगे कि अरे ये तो मतलब नॉर्मली कैसे एक गलतफहमी होती है कि कोई भक्ति करता है इसका मतलब वो डल होगा। ये एक, हाँ, एक ये चीज़ होती है। लेकिन जब हम ऐसे नहीं होता है, उल्टा भक्तों के लिए डिस्ट्रैक्शन कम होता है। जब हम भक्त बनते हैं तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। जब भक्त नहीं होते, भक्तों के संग में नहीं होते, तो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसीलिए हम जितना गंभीरता से हम मालाओं का जप करेंगे, माला बढ़ाएंगे, सेवा करेंगे, आप इसको देखिए, उतना अधिक हम लोग अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन कर पाते हैं। और जितना इन चीज़ों को हम दूर रखेंगे कि अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, उतना हमको कंसंट्रेशन के लिए मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि मंत्र का काम है मन को कंट्रोल करना, और उसको ही हम नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो जब भी हम कॉलेज में जा रहे हैं, देखो सिंपल चीज़ है, मैं जब मैं 12th FI में था, मैं तब मैं इस्कॉन में आया। तब हमारे काउंसलर कहा करते थे, शिवराम प्रभू जी, काय नाही म्हणे कॉलेजमध्ये कसा प्रचार करायचा म्हणे, कॉलेजमध्ये काय करणार तू, कसं काय कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर भगवंतांचं ध्यान करणार, कसं करणार, कसं करणार, तिथं काय संबंध म्हटलं कैसे करेंगे, वहाँ तो दोस्त होते, सारी पढ़ाई होती, वहाँ पे कैसे, कुछ नहीं गया। जिसको भी मिलोगे उसको दोस्त पर आज से हरे कृष्णा बोलोगे, सिर्फ क्या बोलोगे, हरे कृष्णा बोलोगे, बस उतना ही बोलते रहो। कोई भी दोस्त होगा हाय हेलो बोलना ही नहीं तुमको, हरे कृष्णा बोलना। नहीं, तिलक लगा के जाने का वो मन से होते। फिर तिलक लगा के जाने का तो वो तो आगे की बात हुई, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम जाते थे, मैं FY में था, तो बाद में SY में जाने के बाद फिर मैं तिलक के साथ कॉलेज जाया करता। लेकिन पहले साल FY में मुझे आज भी याद है, जो भी मिलेगा उसको हरे कृष्णा, यहाँ तक कि टीचर भी होता था तो हरे कृष्णा। तो इसका कारण में फ़ायदा ये हुआ, एक तो पहली चीज़ सबको पता चल गया कि ये हरे कृष्णा वाला है, तो फालतू की बातें मेरे साथ होती ही नहीं थी। दूसरी चीज़, उसके कारण मेरे समय काफ़ी मिल जाता। तो सिंपल ये जो चीज़ है हम लोग अप्लाई करते हैं तो काम बन जाता है, तो बाकी का जो डिस्ट्रैक्शन है उससे हम लोग काफ़ी बच जाते हैं। तो ये जैसे जैसे हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमको अधिक से अधिक जप की संख्या बढ़ाना, जप अच्छे से करना। अच्छा, साधना कार्ड कौन कौन फिलअप कर रहा है? अभी ये 3रा हफ्ता है, अगले हफ्ते में चेक करूँगा, आपको मुझे देना है अगले शनिवार को, मैं नेक्स्ट शनिवार दूंगा, जो भी दे रहा है तो उसको फिल कीजिए। और तो उसके बाद हम लोग उसका एक सेशन ही पूरा हम लोग ऐसे रखेंगे, वहाँ पे बैठेंगे और केवल साधना कार्ड पर डिस्कशन होगा। तो जो भी बने, तो कोई प्रश्न है? मेरा प्रश्न ख़त्म हो गया, इसको फॉलो कीजिए। और आई थिंक सभी को जो भी यहाँ पर आ रहे हैं ना, संडे फीस्ट में सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, जो भी है यहाँ पर, जो भी है आ रहे हैं तो संडे फीस्ट में आना चाहिए, ये ज़रूरी है। भक्तों का संग मिलता है, अलग विषय सुनने को मिलता है, कीर्तन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमको एक उत्साह, एक प्रेरणा मिलती है। अब ये तो हमारा लाइक ट्रेनिंग सेशन, एक मीटिंग होती है, कंबाइनली हम एक श्लोक लेते हैं, उससे हम कुछ प्रैक्टिकल बातें सीखते हैं, समझते हैं, बेसिक लेवल की बातें। लेकिन जब हम और अच्छी चीज़ें, बातें थोड़ी सी सुनते हैं तो हमको और थोड़ा सा प्रेरणा मिलता है, जब बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलता है, सेवा करने के लिए प्रेरणा मिलता है,
गीता घर पर पढ़ने के लिए अब कितने लोग भक्त लोग हैं घर पे गीता पढ़ते हैं? आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, आप तो पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ता हूँ। हाँ, कभी कभी ठीक है। तब इसको हर रोज़ में लाइए, एटलीस्ट 5 मिनट रोज़ एक श्लोक पढ़िए, एक पन्ना पढ़िए, एक पन्ना पढ़ दीजिए और बस। लेकिन उसको ध्यान से पढ़िए और दिन भर उसके बारे में सोचिए कि मैंने क्या पढ़ा, काफ़ी है। तो ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।